वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री ये टॉपिक का सेकंड प्रॉब्लम स्टडी करेंगे और ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ये यूनिट में आता है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो यहाँ लिखा है सॉल्व एक्स, ब्रैकेट में लिखा है dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 माइनस वाई। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देखो साइड में हमने यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म, इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड कंप्लीट सॉल्यूशन ये फार्मूलेज लिखे हैं, इसका हम यूज़ करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, आपके सभी फ्रेंड्स उनके साथ इसे ज़रूर शेयर करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकॉन है उसको ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो चलो फाइनली अब ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ लिखेंगे, लेकिन लिखते समय हम यहाँ थोड़ा सा चेंज करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में जो x है हम क्या करेंगे, यहाँ पे वो राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो जब हम राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे तो राइट साइड में वो डिवीजन में जाएगा। राइट साइड में क्या है 1 माइनस वाई, तो 1 को भी डिवाइड करेगा और y को भी डिवाइड करेगा। तो देखो राइट साइड में हो गया 1 बाय एक्स माइनस वाई बाय एक्स। अब क्या करो, अब जो राइट साइड में y बाय एक्स वाला टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करो, वो प्लस हो जाएगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने यहाँ राइट साइड में क्या लिखा है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये फॉर्म में ले आने के लिए हमें ऐसा करना जरूरी है। तो देखो हमने लेफ्ट साइड में ला लिए है और अब लेफ्ट साइड में 2y की टर्म से वहां से y कॉमन ले लो तो हमें मिल गया dy बाई डी एक्स प्लस ब्रैकेट में 1 प्लस 1 बाई एक्स ऑफ y इक्वल टू 1 बाई एक्स। तो ये फाइनली स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। कौन से स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। तो यहाँ से p एंड q आपको मिल जाएगा। देखो p एंड q हमने मार्क किया है और अब हमें बस यहाँ स्टेटमेंट में लिखना है कि कंपेयर इट विथ इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। ठीक है, यहाँ पे p एंड q क्या है, p एंड q आर द फंक्शन ऑफ x। तो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ हमने कंपेयर कर लिए। तो हमें p मिल गया 1 प्लस 1 बाय एक्स एंड ये हमें q मिल गया दैट इज 1 बाय एक्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा p एंड q, क्योंकि इसी का यूज़ करके हम आगे के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है। देखो जो हमने फार्मूले की लिस्ट लिखी है उसमें आगे हमें क्या क्या सॉल्व करना है, आगे सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है और उसके बाद कंप्लीट सॉल्यूशन। तो ये दोनों के लिए हमें p एंड q यहाँ पे मस्ट यहाँ पे यूज करना है। तो चलो सबसे पहले हम पहला सॉल्यूशन निकालते हैं, व्हाट, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए हम p का यूज करेंगे जो हमने निकाले हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे नाउ द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि पहला सॉल्यूशन है जिसको हम IF से शो करेंगे। सो IF इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। बस p यहाँ पे पुट कर लो। p हमने क्या निकाले थे 1 प्लस 1 बाई एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या करो, यहाँ पे इंटीग्रेशन से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, तो वो हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स डी एक्स। हम इंटीग्रेशन से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं और dx से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। और ये अब हमें बस यहाँ पे इंटीग्रेट करना है। देखते हैं क्या ये इंटीग्रेशन आसान है या नहीं। तो बिल्कुल आसान है। तो e टू द पावर सबसे पहले लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स हो जाएगा दैट इज log x। तो हमने इंटीग्रेट कर लिया है। अब यहाँ पे क्या करो, एक्सपोनेंशियल को स्प्लिट कर दो। तो e टू द पावर x अलग लिखो इंटू e टू द पावर log x अलग लिखो, ठीक है। अगर आपने दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए तो वही जो ऊपर का टर्म है वो आएगा। अब यहाँ पे देखो ये जो हमने स्टेप लिखा है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, e टू द पावर log x की जगह x आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक फार्मूला यूज होता है। देखो फार्मूला आपको यहाँ लिख के देते हैं, हमेशा ध्यान में रखो e टू द पावर log a होता है। ऐसे में e टू द पावर log x हो गया। तो हमें रिजल्ट क्या मिला, x इंटू e टू द पावर x। तो ये फाइनली हमें पहला सॉल्यूशन मिल गया। क्या मिला, दैट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर x इंटू e टू द पावर x, पहला सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट सॉल्यूशन हमें क्या निकालना है, अब हमें नेक्स्ट कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन का देखो फार्मूला यहाँ राइट साइड में, हमने जो राइट साइड में ये तीनों फार्मूले जो लिखे हैं ये आप अपने नोटबुक में जरूर लिख के रखो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले हर प्रॉब्लम में हर प्रॉब्लम आपको इसी फार्मूलेज और इसी फॉर्मेट के थ्रू सॉल्व करना है, कोई भी चेंज नहीं है। बस आपको वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करना है, ये बात आप ध्यान में रखो। तो चलो अब ये कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं। लास्ट सॉल्यूशन है, अब ये जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, अब ये ज़्यादा लंबा नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ फार्मूला लिख लेंगे। देखो कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन बाय, फार्मूला है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस c। बस जो हमने फाइंड आउट किए हैं, जो हमें पता है वो यहाँ पे पुट करो। तो लेफ्ट हैंड साइड में y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर
इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो हम ब्रैकेट में लिख लेंगे x इंटू ई टू द पावर x, और राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन ऑफ q यानी 1/x एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी x इंटू ई टू द पावर x इंटू डी एक्स प्लस सी। यहाँ पे राइट साइड में देखो x और x जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और अब जो बचेगा वो हम यहाँ एज इट इज़ लिख लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ रखो y इंटू एक्स ई टू द पावर x, और राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर x डी एक्स प्लस सी। अब जो राइट साइड में इंटीग्रेट करना है तो एक्सपोनेंशियल यानी ई टू द पावर x का इंटीग्रेशन का फार्मूला पता होना चाहिए। तो हमेशा ध्यान में रखो एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल खुद होता है। तो राइट हैंड साइड में ई टू द पावर x का इंटीग्रेशन ई टू द पावर x एज इट इज़ रहा, तो ये हमें सॉल्यूशन मिल गया। दिस इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, हम ये स्टेटमेंट में लिख लेंगे। आप चाहे तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हो, अगर आपको लगता है तो आप यहाँ पे स्टॉप करो या फिर थोड़ा सा एक्सटेंड करो। अगर इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना है तो क्या कर सकते हैं, लेफ्ट साइड में y रख लो और बाकी जो x ई टू द पावर x है वो राइट साइड में शिफ्ट कर लो, ऐसा भी आप कर सकते हैं। देखो ये ज़रूरी नहीं है, आप चाहे तो यहाँ पे स्टॉप करो, लेकिन अगर आपको लगता है कि आगे कुछ कैंसिल वगैरह हो सकता है, अगर ये और रिड्यूस अगर हो सकता है तो कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो आपको एक दो स्टेप यहाँ रिड्यूस करा के थोड़ा सा बता देते हैं, आप वहाँ तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमने सिर्फ y रखे और x ई टू द पावर x से राइट साइड में हम उसको शिफ्ट कर दिए, तो दोनों टर्म्स को हमने डिवाइड करा दिए। अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल का टर्म कैंसिल हो जाएगा राइट साइड में, और हमें रिजल्ट मिलेगा y इक्वल टू 1/x प्लस c/x इंटू ई टू द पावर माइनस x। एक्सपोनेंशियल को माइनस के फॉर्म में हमने लिखे, ठीक है। तो हमने यहाँ तक एक्सटेंड किए और ये एक्सटेंड नहीं हो सकता, अब आपको यहीं पे इसको स्टॉप करना पड़ेगा। तो दो टाइप के सॉल्यूशंस आपको बता दिए। देखो दोनों सॉल्यूशंस आपके सामने हैं, दोनों में से कोई भी एक सॉल्यूशन आप एग्जाम में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा प्रॉब्लम, हर एक स्टेप, हर एक फार्मूला आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में ज़रूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ऐसे प्रॉब्लम्स की अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में आप आसानी से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे। वैसे ये ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका प्रॉब्लम है। तो ये था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 2। इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू प्रॉब्लम के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।